अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है यूनिट्स ऑफ एरिया। 11.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। वो है आपके पास यूनिट ऑफ एरिया के एरिया का यूनिट क्या होता है। आपको ऑटोमेटिकली पता है कि जो यूनिट होता है एरिया का वो मीटर हो या जो भी हो, उसकी दो डायमेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया का फार्मूला आपके पास होता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो आपके पास उसमें दो डायमेंशंस होती हैं। तो आपके पास जो उसका यूनिट जो मेजर करेंगे वो आप फिर किस में करेंगे, मीटर्स, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डिस्टेंस होता है उसमें एक डायमेंशन होती है, सिर्फ लेंथ होती है, तो इसलिए वो सिर्फ आपके पास मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है या मिलीमीटर में होता है। लेकिन अगर आप एरिया की बात करें तो इसकी दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ इंटू, अगर स्क्वायर की बात करें तो एक ही वाली लेंथ आपके पास आ जाएगी और एक ही वाली लेंथ आ जाएगी। तो आपके पास एरिया में फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसलिए उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है या मिलीमीटर स्क्वायर में होती है। अब अगर हम इनकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो जो बेस यूनिट होती है वो आपके पास होती है मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट या बेस यूनिट जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, मीटर। अब स्मॉलर यूनिट में आपके पास तीन यूनिट्स आ जाएंगी जो स्मॉलर हैं। उसमें पहली आ जाएगी DC 1 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर या सेंटीमीटर जो भी हो जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद अगर आप मिली की बात करें तो मिली जो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000, सेंटी में 1 डिवाइडेड बाय 10 और DC में 1 डिवाइडेड बाय 10, इसमें सेंटी में 100, DC में 10 और मिली में 1000। अब अगर आप इसकी बड़ी यूनिट्स की बात करें तो आपके पास बड़ी यूनिट में आ जाएगी डेका, वो होता है 10। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हेक्टा, वो होता है आपके पास 100। उसके बाद आपके पास होता है किलो, वो आपके पास होता है 1000। इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है और इसमें डिवाइड किया जाता है। अब आपके पास जो बेस यूनिट होगी एरिया की वो आपके पास क्या होगी, मीटर। जो आपके पास जो यूनिट्स हैं जो आप ये यूज़ करेंगे, जैसे किलो हो गया, हेक्टा हो गया, डेका हो गया, DC हो गई, सेंटी होगी या मिली हो गई, इन को बोला जाता है प्रीफिक्सिव। क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स कहा जाता है इनको। तो अब हम कुछ कन्वर्शंस टेबल हैं जो आपको याद रखनी है। आपके पास है 1 मीटर, उसमें आपके पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये सेंटी 100 है ना, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 मीटर में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। जो मीटर होता है वो बड़ा यूनिट है और जो सेंटीमीटर है वो आपके पास छोटा यूनिट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, अगर इसे हम मीटर स्क्वायर की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर में आप 100 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिमिलरली ये आपकी पहली है। सेकंड है आपके पास 1 सेंटीमीटर आपके पास इक्वल होता है 10 मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपके पास थर्ड वाली है, वो है मीटर स्क्वायर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्जन थी, ये मीटर से सेंटीमीटर थी, अब मीटर से मिलीमीटर। तो 1 मीटर में आपके पास 1000 मिलीमीटर
होते हैं। ये 3 आपने लाजमी याद रखनी है। अब आगे हम जाके देखेंगे, जब क्वेश्चंस इसके करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हमने छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, या छोटे यूनिट से मल्टीप्लाई करनी हो तो हम क्या करते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट करनी है यूनिट को, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखें, आपके पास सेंटीमीटर है और मिलीमीटर में आपने इसको क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है। आप छोटा यूनिट है सेंटीमीटर और मिलीमीटर आपके पास बड़ा यूनिट है। जब छोटा यूनिट आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर है आपके पास, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप 8 को उस सिमिलरली आपके पास अगर मीटर स्क्वायर की बात की जाए तो 10 इंटू यहाँ पे देखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। ये इसको अगर देखें आपके पास आपने इसको कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो सेंटी पहले आता था और मिली बाद में आता था। तो इसका मतलब है सेंटी बड़ी यूनिट थी और मिली छोटी यूनिट थी। तो आपने क्या करना था कि छोटी में से बड़ी को छोटी से के साथ क्या करना था, कन्वर्ट करना था, बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना था। जब बड़ी को छोटी के साथ कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटीमीटर है और आपने बड़े की तरफ जाना है, छोटा यूनिट बड़े की तरफ जाएगा। तो जब छोटा यूनिट बड़े की तरफ जाता है तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जब बड़ा यूनिट छोटे की तरफ जाता है, कन्वर्ट होता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो। और जब छोटा यूनिट जब बड़े की तरफ आएगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। इसमें कन्फ्यूजन होती है कि हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। आप इस टेबल को याद रखें कि छोटा यूनिट कौन सा है। सेंटर में आपके पास मीटर आता है, ये मेन है, आपके पास बेस यूनिट है। अब देखें, पिछले क्वेश्चन में आप सेंटी से मिली में गए थे, बड़े से छोटे की तरफ गए थे। जब बड़ा छोटे की तरफ जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सेंटी से मीटर की तरफ आएंगे, मतलब छोटा जो है वो बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट होगा। जब छोटा बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट होता है तो आपके पास क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपको पता है कि 1 जो है आपके पास 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने 75 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है और मीटर जो है आपके पास बड़ी यूनिट है। इसलिए आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 दफ़ा 100 आ जाएगा।
तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 100 हो 1000 हो, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 10,000। अब आपने इसकी होल पार्ट ख़त्म करना, फ्रेश डिवाइड करना है। तो इसमें आपके पास अगर 100 आ जाए, 10 आ जाए, या जितने भी नीचे आपके पास जितने भी ज़ीरो हो 1 के साथ अगर आपके पास हों, तो आप इसको डिवाइड नहीं करते प्रॉपर, इस तरह डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करते, बल्कि शॉर्ट फॉर्म में आप क्या करते हो, आप काउंट कर लेते हो कि कितने डिजिट के बाद आपके पास ज़ीरो हैं। 1 2 3 4 कितने ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4, तो आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं। तो आप क्या करते हैं, ऊपर आप 4 डिजिट काउंट करते हैं। तो आपके पास ऊपर 2 डिजिट्स हैं तो 2 नहीं है, तो 2 आप खुद पीछे ज़ीरो लगा लेते हो और यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेते हैं और ये आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, अब हम एक पॉइंट वाला करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट करते हैं। आपके पास है फिफ्थ पार्ट 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन पॉइंट में है। तो हम इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि पॉइंट में हो तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आपके पास है यहाँ पे वही सेंटीमीटर मीटर में है, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के साथ। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करने हैं, आपने ये काउंट करना है कि कितने डिजिट्स के बाद आपके पास पॉइंट लगेगा। पहले हम ऐसे करते हैं कि ये पॉइंट हम ख़त्म कर देते हैं। जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो आपके पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो नीचे डिनोमिनेटर में ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे है। आप ख़त्म करना चाहते हैं तो करने, कोई बात नहीं। अगर नहीं ख़त्म करना चाहते तो अभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है। अब आपने काउंट करने क्या है, कितनी हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। तो 4 के बाद आप अपना पॉइंट पीछे ले जाए, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं बच्चों।